प्रकार की बिटिया बताओ आप लोग। हमारे बिटिया तीनों भाई का बेल समाज आपके साथ है पूरा। ओबीसी इनकी जिम्मेदारी हम लोग लेंगे और कभी कोई दिक्कत होगी ओबीसी आर्मी के अध्यक्ष को याद कीजिएगा। हम लोग यहाँ आएंगे चाहे कोई बोले या ना बोले, किसी जाति धर्म भेद का हो, मगर आज सरकार ने ही कुछ ऐसा कर दिया है कि लोगों को बोलना पड़ रहा है। साहब हजारों साल से हम लोग दबाए। जमीनी विवाद 13 साल से चल रहा था। आप नेताजी 13 साल से कहाँ थे? अगर आप लोग चाहते तो ये जमीनी विवाद वहीं तक खत्म हो जाता, ये मर्डर केस नहीं बनता। भाई साहब आप कहते कि नेताजी जब ये बच्चा आज अपराधी बन गया, जब पेट में था तो क्यों नहीं आप आकर के बता दिए? तो पेट में हम आएंगे इससे पहले भी तो आप वोट लेने पहले हमें जानकारी थी क्या? हमें जानकारी थी गया था, वहां भी मैं गया, वहां भी यही अपील किया। तो हमारा देश है, संविधान एक है, सरकार कहती है एक देश एक संविधान, मगर न्याय दो कैसे हो सकता है? न्याय एक ही होना चाहिए। सर लोग का ऐसा कहना है कि जो नेता होते हैं चेहरा चमकाने के लिए आए हैं, तो कालिदास यदुवंशी जी चेहरा चमकाने के लिए इस घटना पे आए हैं। भाई देखिए, चेहरा चमकाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। किसी ब्यूटी पार्लर में जाते तो चेहरा हम भी चमका सकते थे, पकी हुई दाढ़ी पर काला रंग लगा करके आ सकते थे। ये दुख का वक्त है। ये उत्तर प्रदेश के देवरिया के फतेहपुर में हैं, वही फतेहपुर जो अभी काफ़ी सुर्खियों में है। अभी हमारे साथ ओबीसी आर्मी के अध्यक्ष कालीशंकर यदुवंशी जी हैं। इनसे हम कुछ कड़वा सवाल करेंगे। 3 दिन मामला का हो गया, 3 दिन पहले से ये कहाँ थे? अभी मामला का जांच करने आए हैं, लोगों को सांत्वना देने आए हैं। और सबसे पहले तो ट्रू बिहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने अभी अपने इंट्रो में पहले आप कहाँ थे? इंट्रो में आपने बात सुनिए, प्रश्न आपका हो गया, सवाल सुनिए। 3 दिन पहले हमारे समाज के सारे लोग आए थे, ओबीसी आर्मी के पदाधिकारी आए थे। मैं लखनऊ में था, लखनऊ से सीधे सुनाऊ भाग करके यहाँ आया हूँ और यहाँ पे न्याय की मांग की हम लोग कर रहे हैं। अभी तक शासन प्रशासन हम लोग इंतजार करते हैं, तुरंत आकर के 24 घंटे 48 घंटे का अल्टीमेटम था। 48 घंटे में दोनों पक्षों के साथ, जो पीड़ित है उनके साथ भी न्याय, जो अपराधी उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और इसी के अंतर्गत जब हमने देखा गया केवल एक पक्ष का, पिछड़े समाज का केवल जमी जरी नापी जा रही है, तो कहीं ना कहीं पिछड़े समाज का जो व्यक्तित्व है वो जगेगा और हम लोग न्याय की मांग कर। इसमें परसेंटेज का बात करना कहाँ तक सही है? ये इतना बड़ा कांड हो गया, कहीं ना कहीं दोनों पक्ष को हानि हुआ है। परसेंटेज की इस नाते बात करनी जरूरी है। क्यों इस नाते जरूरी है? सुनिए बात को। इस नाते जरूरी है कि कहीं ना कहीं जो एक व्यक्ति के साथ भेदभाव हो रहा है और दूसरे के साथ भेदभाव नहीं हो रहा है। और आज कहीं ना कहीं प्रश्न उठ रहा है कि आज अगर हमारे पिछड़े का मुख्यमंत्री होता तो कहीं न्याय जरूर मिलता, मगर आज देखा जा रहा है ये बच्चियां रो रही हैं, इनका कोलाहल नहीं सुना। मैं वहां भी गया था, वहां भी मैं गया, वहां भी यही अपील किया। तो हमारा देश है, संविधान एक है, सरकार कहती है एक देश एक संविधान, मगर न्याय दो कैसे हो सकता है? न्याय एक ही होना चाहिए। सर लोग का ऐसा कहना है कि जो नेता होते हैं चेहरा चमकाने के लिए आए हैं, तो कालिदास यदुवंशी जी चेहरा चमकाने के लिए इस घटना पे आए हैं। भाई देखिए, चेहरा चमकाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। किसी ब्यूटी पार्लर में जाते तो चेहरा हम भी चमका सकते थे, पकी हुई दाढ़ी पर काला रंग लगा करके आ सकते थे। ये दुख का वक्त है, ये दुख का समय है और ये चेहरा चमकाने का नहीं। आप मीडिया साहब लोगों के लिए मसाला मत बनाइए, इसको मसाला नहीं बना रहे। संवेदना है, संवेदना को संवेदना रहने दीजिए। दोनों पक्ष को मिलना चाहिए कि नहीं? मिलना चाहिए कि केवल यादव को मिलना चाहिए? दोनों पक्ष समान रूप। देखिए, पीड़ित की कोई जाति नहीं होती, पीड़ित और पीड़ित अपराधी की कोई जाति नहीं होती। तो जो पीड़ित है उसको न्याय मिले, अपराधी को सजा मिले, यही कहने हैं। सर आप दोनों पक्ष से मिले, क्या लगता है इस मामले में ज्यादा दोषी कौन है? दोनों लोग दोषी समान रूप से हैं। पहले तो कोई सुनिए, FIR किसकी पहले नोट होती है? FIR किसकी पहले नोट होती है? जिसका पहले मामला होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले कौन मारा गया? आप प्रेमचंद यादव जी। उसके बाद जो भीड़ गई, जन आक्रोश हुआ, भीड़ ने जाकर के किया, वो भी गलत थी। इसी नाते मैंने कहा कि होश में, भाई हमेशा जोश में होश नहीं खोना चाहिए, होश के साथ। और सारे लोग हिंदुस्तानी हैं, एक एक आदमी चाहे किसी जाति धर्म भेद का हो, मगर आज सरकार ने ही कुछ ऐसा कर दिया है कि लोगों को बोलना पड़ रहा है। साहब हजारों साल से हम लोग दबाए। जमीनी विवाद 13 साल से चल रहा था। आप नेताजी 13 साल से कहाँ थे? अगर आप लोग चाहते तो ये जमीनी विवाद वहीं तक खत्म हो जाता, ये मर्डर केस नहीं बनता। भाई साहब आप कहते कि नेताजी जब ये बच्चा आज अपराधी बन गया, जब पेट में था तो क्यों नहीं आप आकर के बता दिए? तो पेट में हम आएंगे इससे पहले भी तो आप वोट लेने पहले हमें जानकारी थी क्या? हमें जानकारी थी क्या? 13 साल से अगर चल रहा होगा, 13 साल से कितने मामले चल रहे हैं खेत के, कई लाख करोड़ आपको जानकारी भी। एक मामला गांव के बगल पूछ लो, मीडिया के आदमी मुंह बा देंगे आप। पूरे देश में 70,000 केस पेंडिंग में है। 70,000 नहीं, ध्यान सुनिए, 70,000 नहीं, 1 करोड़ समथिंग केस पेंडिंग है। मीडिया के आदमी आपको जानकारी ही नहीं है। अच्छा, क्या लग रहा है यहाँ के जो भी प्रशासन
बैठे हैं, थोड़ा कैमरा में दिखाइए, जो भी प्रशासन यहाँ पे चप्पे चप्पे पे है, प्रशासन उन तो पे बेचारा- विश्वास नहीं है। प्रशासन ड्यूटी कर रहा है, प्रशासन के ऊपर हमें गर्व है। यही लोग तो जाते हैं, लड़ते हैं, हम लोग मीडिया वाले नेता लोग आते हैं, बोल के निकल जाते हैं, मगर ये ड्यूटी इनको कैसे समझते हैं कि सरकार का एक तरफ दबाव होता है, एक तरफ विधायक का दबाव होगा यहाँ के कि भैया देखा ये पछवा खाती करा, ये इनका मुकदमा निकाल दो, इनका नाम चढ़ा दो। इनके ऊपर जितना ये दबाव झेलते हैं और कौन झेलेगा? सत्ता को न्याय करना चाहिए। आप थोड़ा जानकारी इकट्ठा कीजिए अगर पत्रकारिता करनी है तो। ये मुद्दे को लोग जातीय भेदभाव से देख रहे हैं, क्या देखना चाहिए? ये कौन बना रहा है जातीय मुद्दा? कौन बना रहा है? किसने बनाया? सरकार बना रही है, नेता बना रहे हैं, विधायक बना रहे हैं यहाँ के। अगर निष्पक्षता होती तो पहले जरीब यहाँ नहीं गिरती, जरीब दोनों जगह गिरती। ठीक है, चलिए, बाकी अभी हमारे साथ कालिदास यदुवंशी जी हैं, काली शंकर यदुवंशी जी हैं, जो कि प्रेमचंद यादव के घर आए, संतावना भी दिए। हालांकि यहाँ पे नेता लोग जो आ रहे हैं कहीं ना कहीं चेहरा चमकाने के लिए आ रहे हैं। अभी हमारे साथ खड़े हैं, खड़े बोल रहे हैं। नहीं, एकदम नहीं, ये गलत बोल रहे हैं। ये चेहरा चमकाने की बात नहीं, यहाँ संवेदना ये मत कहिए। हर नेता ये बताइए, कई पत्रकार दलाल हैं, आप भी दलाल हैं? दलाल नहीं है, तब एक भी पैसा लिए हैं तब किसी से? दलाल हैं आप? नहीं है। तो हमको कौन कह सकता है चेहरा चमकाने के लिए? लोगों का ऐसा कहना है, वहाँ पे भी कौन लोग- कहा? किसने कहा? बुलाइए, चलिए। एक आदमी को बुलाइए। चलिए, बाकी इस मामला को आप लोग कैसे देखते हैं? बाकी काली शंकर यदुवंशी जी के बारे में आप लोग क्या कहना है? क्या दोनों पक्ष को न्याय मिलना चाहिए कि नहीं? जो यादव जाति के हैं इनको न्याय मिलना चाहिए कि नहीं? जो दुब्बे जाति के हैं उनको न्याय मिलना चाहिए कि नहीं? लेकिन जो कड़वा सवाल था वो हम कड़वा सवाल किए, लोगों को अच्छा लगे या बुरा लगे हम ये नहीं देखें। प्रशासन भी होगा कड़वा सवाल करेंगे, अगर नेता होंगे कड़वा सवाल करेंगे। जय हिंद। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, जो अब नुकसान हो गया उसकी तो भरपाई नहीं हो सकती, मगर ये जान के चलिएगा ओबीसी आर्मी एकदम एक एक आदमी आपके साथ है। कहीं कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो जरूर बताइए हम लोग से। कोई दिक्कत अब तो जो बहुत बड़ा अमूल्य क्षति हो गया। जी जी जी, अभी बाद में बात करिएगा, उन्हीं की तरफ देखिए, मुंह करके उन्हीं की तरफ बताइए। अब हटाने वाला बढ़ाने वाला बात क्या आप बात कर रहे हैं? उनके तरफ देखिए। नहीं, मैं तो देख ही रहा हूँ इनके तरफ। काली शंकर यदुवंशी हमारा नाम, ओबीसी आर्मी का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और एकदम न्याय आप लोगों को मिलेगा। सबके साथ न्याय कहीं ना कहीं घटना घट गई है, हम लोग आपके साथ हैं। ठीक है, तो और कोई दिक्कत नहीं ना है? कोई सहयोग की जरूरत हो, कोई किसी भी तरह प्रकार की बिटिया बताओ आप लोग। हमारे बिटिया तीनों भाई का बेल लड़कियां सब समाज आपके साथ है, पूरा ओबीसी आर्मी, इनकी जिम्मेदारी हम लोग लेंगे। अब कभी कोई दिक्कत होगी ओबीसी आर्मी के अध्यक्ष को याद कीजिएगा, हम लोग यहाँ आएंगे, चाहे कोई बोले या ना बोले। ठीक है, मगर आप लोग शांति से रहिए। मतलब है यार, हो गया, बाइट ले लिए सब कुछ, क्या है दिक्कत में कर रहे हैं? जी जी में बंद उन लोगों को निकलवा न्याय मिलेगा, न्याय के लिए लड़ाई होगी, रोइए मत, अपनी तबीयत मत खराब। ठीक है, न्याय होगा, न्याय के लिए लड़ाई होगी। ठीक है, अभी हमारे साथ पीड़ित परिवार